और पूछिए कि श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? कृपया अपनी दैविक शक्ति का एहसास हमें कराओ। और हमारे मन में जो मानसिक उलझने हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, तन मन धन की जो दुविधाएं हैं, कृपया आप उन्हें समाप्त कर दीजिए और हमें दिव्य ज्ञान दीजिए, आत्मिक ज्ञान। अब इतना कहने के बाद आपके भीतर से जो सोई हुई कुंडली शक्ति है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे इस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 वलय में सो रही है। अब आप बोलोगे तो ये शक्ति उसको जागृत कर देगी। इस फोटो के सामने पूरे संसार के जितने मानव हैं उनकी कुंडली स्वतः स्फूर्त आराम से जाग करके इन 7 कमल के फूलों में से होती हुई आपके 7वें कमल के ऊपर आ जाएगी। ये 7 कमल के फूल हैं। पहले मूलाधार चक्र, 4 पंखुड़ियों का पहला कमल पृथ्वी। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, 6 पंखुड़ियाँ अग्नि तत्व, पहला पृथ्वी तत्व, दूसरा अग्नि तत्व। फिर तीसरा नाभि चक्र पे 10 पंखुड़ियाँ, ये जल तत्व। फिर चौथे कमल पर 12 पंखुड़ियाँ वायु तत्व। फिर 5वें कमल पर 16 पंखुड़ियाँ आकाश तत्व। फिर आपके हंसा या आज्ञा चक्र पे 2 पंखुड़ियाँ, ये आपका अंतरिक्ष है। यहाँ पर अब ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा और फिर 7वां चक्र जो है, ये 7वां कमल का फूल, यहाँ से देवलोक आरंभ होगा। तो मतलब ये आत्मा की जो डोर है, आत्मा की जो शक्ति, आत्मशक्ति, ये यहाँ से मूलाधार से उठेगी और फिर उठ करके इन 6 चक्रों का भेदन करती हुई 7वें कमल में, 7वें इस चक्र में से बाहर आ जाएगी। और जब ये 7वां कमल खिल जाएगा तब आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्री माता जी ने क्या काम किया है, उन्होंने इस ब्रह्मांड का ये जो 7वां कमल है, ये 7वां चक्र है, इसका भेदन कर दिया 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में, सूरत के समुद्र तट पर। तब एक सामान्य स्त्री का कायाकल्प हो गया, वह दैविक रूप में आ गई और महामाया का रूप ले लिया। उसने महामाया का रूप धारण कर लिया कि देखने में तो सामान्य स्त्री दिख रही है, लेकिन वो स्त्री सामान्य नहीं थी, वो दिव्य थी। हमने श्री माता जी को छू के भी देखा। अब इनकी समाधि छावला गांव में नजफगढ़ के पास स्थित है। ये जीवित अवस्था में वहाँ से प्रकट होती हुई देखी जा सकती है। इस चित्र में से भी अब ये प्रकट हो जाएंगी। इनको दुर्गा देखनी है, उनको हनुमान जी देखने हैं, उनको मोहम्मद साहब देखने हैं, उनको ईसा मसीह देखने हैं, वो इस चित्र में से प्रकट होते हुए दिखेंगे आपको और आप अपने नेत्रों से उसके दर्शन कर सकेंगे। और फिर उसके बाद जो आप चाहेंगे वो आपकी इच्छा अनुसार इस शक्ति की मदद से आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। कुछ कार्य तो आप स्वयं अपनी 2 भुजाओं से आप सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब इसकी 1000 भुजाएं आपको मिल जाएंगी तो आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे और आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे, अपने आप में सिद्ध। तो जो उलझने अभी आपके दिमाग में हैं, अब ये उन उलझनों को यहाँ से निकाल लेगी। तो इस राइट हैंड को आप हृदय पे रखिए और यहाँ पे कहिए कि माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, मैं पूरी तरह निष्पाप हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। इसके बाद इस राइट हैंड को माथे पे रखिए, माथे को हल्का सा दबा लीजिए। ये आज्ञा चक्र है हमारा। आज्ञा चक्र को दोनों तरफ से दबा लीजिए और यहाँ पे आप कहेंगे, लेफ्ट हैंड माँ की तरफ रखिए और यहाँ पे कहेंगे, श्री माता जी, मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। जिसने भी मेरा बुरा किया है या मेरे साथ छल किया है, मैंने उसे हृदय से क्षमा कर दिया, क्योंकि उसका न्याय ईश्वर करेगा। हमारे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया और अपने खोटे विचारों को भी क्षमा कर दिया। ये एक क्षमा हमने कर दी
अब इसके बाद इस राइट हैंड को बैकाजा पे रखेंगे, आकाश की तरफ देखते हुए एक क्षमा ईश्वर से मांगेंगे। हे परमात्मा, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हे अल्लाह ताला, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमने आपकी शान के खिलाफ इस जन्म में अथवा पिछले जन्मों में ईश्वर के खिलाफ कोई गलती की हो या हमसे किसी की आत्मा का हनन हो गया हो, हमने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई हो, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हमें मृत्यु नहीं, मोक्ष चाहिए। आप कृपया हमें मोक्ष दीजिए और हमारे जीवन को धन्य कर दीजिए। इसके उपरांत इस राइट हैंड को सिर के तालु भाग पे, ये आपका ब्रह्मरंध्र है, यहाँ से आत्मा देवलोक में जाती है। अब देखिए, हमने कल एक बात की थी, आत्मा शरीर छोड़ती है तो मनुष्य मर जाता है और ये देह जो है, ये शरीर जो है, ये निश्चेष्ट और निष्प्राण हो जाता है। आज हम क्या करने वाले हैं, जो डिफरेंस है, आत्मा अगर इस तरफ से निकलेगी तो वो देवलोक में जाएगी और मनुष्य को मोक्ष मिलेगा। अब देखिए, इस हाथ को आप तालु भाग पे रखेंगे, हथेली को ब्रह्मरंध्र पे रख करके आंखें बंद करके इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और यहाँ पे विनती करेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए, उसे इस शरीर के सभी बंधनों से मुक्त कर दीजिए, हमारे सभी दुख दर्द खत्म कर दीजिए, हमारा अज्ञान समाप्त कर दीजिए, हमारी तकलीफें समाप्त कर दीजिए, हमें शुद्ध विद्या दीजिए और दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए। ये सारी प्रार्थनाएं करने के बाद अब हम मौन धारण करके सिर्फ 7 दफ़ा इसको ऐसे ऐसे घुमा लेंगे। आंखें बंद रखिए, अपने भीतर देखिए, चित्त को अपने भीतर केंद्रित कीजिए, अपने भीतर। बोलना नहीं है, 2 मिनट के लिए क्रिया कीजिए, ऐसे धीरे धीरे 7 दफ़ा मन ही मन, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्म ज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए। अब ये प्रार्थना करने के बाद दोनों हाथ खोल के अब आप फोटो को देखिए। अब आपका चित्त एकदम स्थिर है और आपके हाथों में परम चैतन्य की तरंगें आना शुरू हो गई हैं। ब्रह्म शक्ति आपके हाथों में आ गई है। आप चेक कर लीजिए कितने लोगों को अनुभूति हुई है, कृपया हाथ ऊपर करें। ठंडी हवा आएगी या किसी को गर्म आएगी, किसी को सेंसेशन आएगी, झंझनाहट जैसी आएगी। और सिर में से भी ठंडी हवा आना शुरू हो गई। सिर के ऊपर भी चेक कर लीजिए, बालों से 2 इंच ऊपर सिर में से भी ठंडी हवा आना शुरू हो गई है। कितने लोगों को अनुभूति हुई है, हाथ ऊपर करें। अब इस फोटो से एक सवाल पूछिए, श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या यही परम चैतन्य है जो सारी सृष्टि को चला रहा है और सभी जीवों को संचालित करता है, जड़ चेतन में व्याप्त है? अब देखिए, अपने हाथ चेक कर लीजिए। अब जवाब मिल रहा है कि यस, यही परम चैतन्य है। आपके हाथों में ठंडी हवा आ रही होगी। कितने लोगों को, आइए हाथ ऊपर करें। ओके, अब आप 1 मिनट। अब देखिए, ये ध्यान की पहली अवस्था है। अब आप इस पे चित्त केंद्रित, 1 मिनट। अब आप श्री माता जी के फोटो को देखिए। अब ये फोटो रूप बदलना शुरू करेगी। अब आपके सामने दैविक रूप दिखाएगी। आप प्लीज़ इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। 2 मिनट ध्यान कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अब फोटो को देखिए। अब ये फोटो अलग अलग रूपों में आपको दिखाई देगी। अब ये अपना दैविक रूप आपको दिखाएगी। श्री माता जी, कृपया हमें अपने दैविक रूप की झलक दिखाओ।
अब आप जिस भी देवता को मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, वो आपके सामने से इसमें प्रकट हो जाएंगे। अब इसमें दो तरह की आत्माएं, देखिए, एक है चुंबक और एक है लोहा। तो जैसे लोहा चुंबक को आकर्षित करता है और चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, अब इसमें जो लोग निगेटिव स्पिरिट्स हैं, जो नकारात्मक आत्माएं हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं के भीतर कुंडली है। कुंडली हर एक के भीतर है। वो इनकी देवी माता है, जिसने माँ की कोख में उनको जन्म दिया। जब बालक 3 महीने का माँ की कोख में होता है, तब तक उसमें प्राण नहीं होते। बालक के अंदर 3 महीने के बाद इस सिर के तालु भाग से, यहाँ से ये कुंडली प्रवेश करती है। पहले आपकी आत्मा आपके हृदय में आती है और फिर ये आत्मा की शक्ति आपके नीचे इस त्रिकोणाकार अस्थि में आ जाती है। जब बालक धरती पर 9 महीने के बाद जन्म लेता है, तब उसका ये वाला हिस्सा ब्रह्मरंध्र काफ़ी सॉफ्ट होता है, नरम होता है, और बालक जब सोता है तो ये शक्ति इसमें से निकलती रहती है और ये हिस्सा लप लप करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे अहंकार प्रति अहंकार बढ़ता है, तो ये बंद हो जाता है और ये आत्मा भीतर ही कैद हो जाती है। अब श्री माता जी ने आपकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया है और आप जागृत हैं।